आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के पौड़ी में कांग्रेस के गढ़वाल संसदीय सीट के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली के स्टार प्रचारकों को बुलाकर चुनाव नहीं जीता जाता। कहा कि जनता ही उनकी स्टार प्रचारक है और उन्हीं के आशीर्वाद से वे चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए लोकसभा चुनाव मतदान करने की अपील भी की। कार्यक्रम के दौरान रामलीला मैदान में समर्थकों से भरा हुआ नजर आया। कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल कोटद्वार रोड स्थित छतरी धार पहुंचे। यहां से वे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से आए लोगों के साथ ढोल दमाऊ की थाप पर रोड शो के माध्यम से शहर के रामलीला मैदान पहुंचे, जहां पहले से ही मैदान समर्थकों से भरा हुआ था। इस दौरान यहां आयोजित चुनावी सभा से पूर्व गोदियाल ने उत्तराखंड राज्य निर्माण के शहीदों को नमन करते हुए कहा कि जनता के आशीर्वाद से ही वे चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की उपलब्धि गिनाते उन्होंने मौजूदा भाजपा सरकार पर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। कहा कि उन्हें लोकसभा चुनाव में जनता का साथ मिला तो हर क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने वनतरा प्रकरण में अभी तक मृतक को न्याय न मिलने पर सरकार को जमकर कोसा। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में हर क्षेत्र को विकास की नजरों से देखा। जनता खुश थी, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में जनता हताश सी है। केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने वनतरा प्रकरण में मृतक को न्याय दिलाने को लेकर सरकार के अभी तक के प्रयासों को नाकामी बताया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी गणेश गोदियाल को प्रचंड मतों से जिताने का आह्वान किया है। न्यूज़ 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता के सहयोग से, तमाम हमारी मातृ शक्ति के सहयोग से, हमारे तमाम उन लाखों लाख लोगों के सहयोग से जो उम्मीद की नज़र से मेरी ओर देखते हैं, आज यहाँ पर पौड़ी में नामांकन किया। आपका प्रश्न कि मेरे सामने बहुत बड़े दिग्गज हैं, वो दिग्गज देश की राजधानी के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का दिग्गज वो व्यक्ति है जो खेतों में हल चलाकर अपने परिवार का गुजारा और गुजर बसर करता है। मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और निश्चित रूप में जब एक गरीब व्यक्ति के, पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति की लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ, तो मेरे सामने जो कहीं के भी दिग्गज हों, मैं समझता हूं कि क्षेत्रीय जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। और कोई धन शक्ति का दिग्गज हो सकता है, लेकिन मैं सेवा की शक्ति का दिग्गज हूं और ये सेवा की शक्ति धन शक्ति पर भारी पड़ेगी। खुली चुनौती आपने उनको दी है, खुले मैदान की समय स्थान बताने की। मैंने तो 4 दिन हो गया, अभी तक मुझे कोई जवाब इसका नहीं आया। उन्होंने एक बात कही कि तू मैं की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ये अच्छी बात है, ये अच्छा विचार है कि तू मैं की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये बात इसलिए कही कि सोशल मीडिया में तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वो यहाँ के नहीं हैं। लोग इसलिए कह रहे हैं, उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। लोग इसलिए कह रहे हैं कि वो 6 साल से यहाँ के सांसद थे, तो 6 साल से वो किसी इशू में यहाँ दिखे नहीं। अभी कितने दुर्भाग्य की बात है, कल एक पत्रकार भाई ने जब उनको पूछा कि अंकिता भंडारी के मामले में आपके क्या विचार हैं, तो उन्होंने कहा नो कमेंट। क्या अंकिता भंडारी का मामला नो कमेंट के लायक है? उन्हें तो ये बोलते हुए भी शर्म आनी चाहिए और ये कहते हैं कि तू मैं की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अंकिता भंडारी के मामले को बीजेपी का नेता कहेगा नो कमेंट, तो क्या हम उसको माफ़ कर देंगे? तो हमने कहा कि बेहतर है कि आप एक मंच पर आइए और आपसे भी लोग प्रश्न करें और हमसे भी लोग प्रश्न करें। उनका जवाब आप भी दीजिए, हम भी दीजिए। ये दिल्ली के दिग्गजों के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ के आम आदमी के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ और जीत यहाँ के आम आदमी की। 14 और 19 के चुनाव में करीब 2 लाख का वोट का डिफरेंस रहा। किस तरह से देखते हैं कि क्या ये इस समय भर पाएगा? देखिए, मैं वो व्यक्ति हूँ जो इतिहास से सबक लेकर आगे की सीख लेता हूँ। वो भी जनता का जनादेश था जिसको हम सब लोगों ने बहुत ही विनम्रता के साथ स्वीकार किया और मुझे अब भरोसा है कि जो रिजल्ट उस समय था, इस समय वो रिजल्ट ठीक उसका विपरीत होगा। जो संख्या उस समय बीजेपी की थी, जो जितने मत उनको प्राप्त हुए, उससे अधिक मत हमें प्राप्त होंगे। और ये ऐसा नहीं कि कोई मेरी बहुत बड़ी काबिलियत है, ये जनता का आशीर्वाद है, विनम्रता से हम उसको स्वीकार करें। इनकम टैक्स के नोटिस जो मुंबई से आ रहे हैं आपको,
क्या ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि आप भी मुंबई में काम धंधा करते थे? देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो मैं मेरे भुजाओं पर स्टार समझता हूँ कि मैं 13 साल की उम्र से मुंबई गया और मैंने 20 साल वहाँ तक अपने कौशल से जो मेहनत की, जो भी धनोपार्जन किया, वो मैं अपने गांव में लाकर मैंने महाविद्यालय की स्थापना की। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये बता दे कि उन्होंने अपने बलबूते, अपने संसाधनों के दम पर बिना राजनीति में रहे हुए क्षेत्र में कोई हल्का सा भी विकास का कार्य किया, बतावे ना। हमने किया। और अब 2018 के बाद इन्होंने जब मेरे पे तमाम जगह से जांचें बिठाई तो मैंने काम करना ही बंद कर दिया। तो ये पहले हम करते थे, काम धंधा करते थे, तो कुछ नहीं है मेरे को बिल्कुल ये तो डराने की उनकी कोशिश है। आज देश की राजनीति, केंद्र में बैठे हुए जो सत्ता के लोग हैं, केंद्र में बैठे हुए जिनके इशारों पर सब सत्ता के लोग इधर उधर होते हैं, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को जिन्होंने कब्जा करके रखा है, वो मुझे डराने की कोशिश दिखा रहे हैं। लेकिन ये गणेश गोदियाल, हेमावती नंदन बहुगुणा और चंद्र सिंह गढ़वाली का अनुयायी है। ये गणेश गोदियाल जहाँ से फौज के पहले CDS बिपिन रावत पैदा हुए, उस गढ़वाल का बेटा है। इसलिए मैं डरने वाला नहीं हूँ, मुकाबला करेंगे कानून के अनुसार। जो भी इनसे बन पड़े, मैं चुनौती देता हूँ, पुनः चुनौती देता हूँ कि कानून के दायरे में रहते हुए जो इनसे बन पड़े वो मेरा बाल बांका करके देख लें। गोदियाल जी, अब की बार 400 पार का नारा, जो 400 पार की बात करते हैं, हालात इतने खास्ता हैं कि आज युवा स्वयं, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ युवा स्वयं कहता है कि वाकई आप सही कहते थे, ये लोग झूठ बोलकर फंसाते हैं, और अभी उसी में लगे हुए हैं। तो हालत खास्ता है। इसलिए एक बार पहले बीजेपी की सरकार में ये भी तो चला था शाइनिंग इंडिया, क्या हुआ था तत्काल UPA की सरकार आ गई थी, 2004 की बात कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार इस समय फिर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम सरकार में आएंगे और लोग जिस उम्मीद के साथ हमें देख रहे हैं, परमेश्वर हमें शक्ति दे कि हम उन सब चीज़ों को पूरा कर पाएं। पार्टी के केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे आए। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं पहाड़, एक बार बहुगुणा जी ने कहा था कि हिमालय टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, और आज मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी पहाड़ का पत्थर हूँ, मैं न टूट सकता हूँ न झुक सकता हूँ। वैसे बड़े नेताओं की आज कहीं ना कहीं दूरी नजर आ रही है आपके नामांकन जी, बड़े नेताओं की कहीं ना कहीं दूरी नजर आ रही है। आज आपका नामांकन था, जिस तरह से कल भाजपा की नहीं, आज सभी जगह नामांकन है, क्योंकि सभी हमारे जो कैंडिडेट हैं उनका मैक्सिमम लोगों का आज नामांकन है, इसलिए सब लोग इधर उधर सभी जगह हैं, कोई कहीं है तो कोई कहीं है। हमारे यहाँ भी वरिष्ठ लोग आएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं, यहाँ भी वरिष्ठ लोग आएंगे, तो सभी जगह नामांकन है। तो इस उम्मीद को नहीं किया जाना चाहिए हमसे कि भाई सब लोग यहीं रहें। गोदियाल जी, आशुतोष नेगी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, कितना डैमेज समझते हैं आप? ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो चुनाव लड़े, अच्छी बात है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए News 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।